आज हम लोग जल का असंगत प्रसार देखेंगे। इसी को असमान प्रसार भी कहते हैं। जल का असंगत प्रसार इसलिए बोलते हैं कि जल जो है ना, सभी दुनिया में जितने पदार्थ हैं सबसे ये भिन्न होता है, अलग होता है। सामान्यतः क्या होता है, किसी भी पदार्थ को जब हम जमाते हैं तो क्या होगा, वो ठोस होता है, उसका आयतन में कम होता है। लेकिन जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी वजह से इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो असमान प्रसार है 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, ये उल्टा करता है। बाकी 4 डिग्री के बाद 5 डिग्री, 6 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, इसका प्रसार वैसे ही होता है जैसे सभी पदार्थ का होता है। लेकिन 4 डिग्री से और 0 डिग्री के बीच में ये जस्ट उल्टा चलता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसका आयतन जो है कमेगा या घनत्व तो बढ़ेगा, जस्ट उल्टा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए एग्ज़ाम में भी पूछता है, तो एग्ज़ाम में भी नहीं पूछता, लेकिन पूछता इसीलिए है क्योंकि ये उल्टा इसका नेचर है। और भगवान भी कितने बड़े इंजीनियर हैं, वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि इसका असमान प्रसार क्यों होता है। तो दुनिया में जितना कुछ है सभी को छोड़कर, पानी को छोड़कर सभी पदार्थ जमने में घनत्व तो बढ़ता है, लेकिन पानी जब जमाते इसका घनत्व तो घट जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है। देखिएगा, पानी के ऊपर में बर्फ़ डाल दीजिएगा तो पिघलेगा, तैरेगा। तैरता है तो क्या होता है, इसका घनत्व तो हल्का हो जाता है। पानी के ऊपर में जिसका घनत्व, पानी का घनत्व कितना है, 1000 है, तो 1000 से जिसका घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर में तैरेगा, और 1000 से जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में डालेंगे डूब जाएगा। जैसे लोहा का घनत्व 1000 से ज़्यादा है, तो पानी में डालिएगा लोहा का कोई भी पतरा तो नीचे चला आएगा, ऊपर में तैरेगा नहीं, कारण घनत्व उसका ज़्यादा है। लेकिन पानी में जैसे जमाते हैं तो इसका घनत्व घट जाता है, जबकि बढ़ना चाहिए। अब जैसे मट्ठा में ज़्यादा घनत्व होता है कि मक्खन में? आपको तो लगता होगा मक्खन जो है ज़्यादा घनत्व होता है और मट्ठा कम घनत्व होता है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। मक्खन का घनत्व कम होता है और मट्ठे का जो घनत्व होता है वो मक्खन के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए मक्खन जो है मट्ठा पे तैरता है। तो जल 0 से 4 डिग्री के बीच का प्रसार उल्टा होता है, अर्थात जब जल 0 से 4 डिग्री करते हैं तो आयतन बढ़ने के बजाय, बढ़ना चाहिए लेकिन क्या होता है, ये घटता है। आयतन को बढ़ना चाहिए लेकिन आयतन ही घटता है, इसलिए इसको असंगत प्रसार कहते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से समझिए। ये हम एक ग्राफ बना देते हैं, ये यहाँ पर नीचे ताप लिख देते हैं। ताप इधर बढ़ेगा 0 डिग्री से यहाँ 4 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा इधर। और इधर क्या आयतन होगा, इधर आयतन बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री क्या होता है, जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका आयतन घटता है। 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ने के बजाय घट रहा है, और 4 डिग्री से इधर जितना जाएंगे फिर तापमान बढ़ाएंगे ना, आयतन बढ़ेगा। तो इधर ठीक है, इधर वैसे ही बर्ताव करता है जैसे दुनिया के सारे पदार्थ बर्ताव करते हैं, लेकिन 4 डिग्री के बाद जो है ये उल्टा बर्ताव करता है। अब एक और ग्राफ खींच देते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, इधर ताप हो गया 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4, और इधर लिख देते हैं घनत्व, और इधर ताप बढ़ेगा। 4 डिग्री पर जो है ये एकदम मैक्सिमम रहेगा। चार डिग्री देख लीजिए, घनत्व क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे कम है और 2 डिग्री पे बढ़ा, 3 डिग्री पे और बढ़ा, 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा है। ग्राफ समझते हैं ना, ग्राफ इसमें दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। जैसे घनत्व इधर ऊपर
क्या है, बढ़ेगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, करते करते 1000 होगा, ऊपर और बढ़ते जाएगा। तो 4 और इधर ताप है, इधर अगर टेम्परेचर उसका हम बढ़ा रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब मान लीजिए 0 डिग्री टेम्परेचर है और उसको बढ़ा के हम 4 डिग्री करना चाह रहे हैं, तो ताप दे रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया उसका, फिर 2 डिग्री बढ़ाया, देखिए 2 डिग्री बढ़ाया तो घनत्व जो है बढ़ रहा है, 3 डिग्री बढ़ाया घनत्व और बढ़ रहा है, 4 डिग्री बढ़ाया घनत्व और बढ़ रहा है, लेकिन 5 डिग्री बाद घनत्व कम होने लगा। तो घनत्व जो है 4 डिग्री पर पानी का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा घनत्व कब होगा पानी में? 4 डिग्री पे। घनत्व तो समझते हैं ना, घनत्व मतलब होता है घाना। घाना मतलब मान लीजिए आपका 1 कट्ठा का ज़मीन है और उसमें 10 गो पेड़ है, और दूसरे बगल वाले 1 कट्ठा ज़मीन है उसमें 50 गो पेड़ है, तो किसका घाना है? 10 ठो पेड़ वाले का कि 50 ठो वाले का? 50 ठो वाले का ज़्यादा घाना है। और किसी का 1 कट्ठा उसमें 100 पेड़ है, तो किसका घाना ज़्यादा है? घाना मतलब होता है घनत्व ज़्यादा है, जिसका घाना कम है तो घनत्व तो कम है। उसी तरह पानी जो है 4 डिग्री पे बहुत ज़्यादा घाना हो जाता है, और 4 डिग्री के बाद और पहले उससे कम घाना होता है। आप समझ गए घनत्व? आयतन समझ रहे होंगे। आयतन का मतलब होता है कितना जगह छेकता है। जैसे 1 कटोरी पानी दे दिए, आपके पास अगर फ्रिज होगा तो एक दिन 1 बोतल ऐसा रखिएगा जो आपको यूज में नहीं हो, उसको बोतल को पूरा भर दीजिएगा एकदम कंठा तक, यहाँ तक, और ढक्कन लगा दीजिएगा। ढक्कन लगाने के बाद उसको डीप फ्रीजर में डाल दीजिएगा। दूसरे दिन जब उठिएगा तो बोतल आपका फट जाएगा। कहाँ है कि पानी जब जमता है ना तो फैलता है, जगह ज़्यादा चाहिए उसको, तो फैलेगा कहाँ? बोतल तो प्लास्टिक का रहेगा तो फाड़िए देगा। इसीलिए जगह ज़्यादा छेकता है उसको आयतन बोलते हैं। अब 1 कटोरी पानी ले लीजिए, उसमें पानी दे दीजिए, बर्फ़ जमा दीजिए, देखिएगा बर्फ़ पानी के कटोरी से ऊपर हो जाएगा, कारण जगह ज़्यादा छेक रहा है, तो आयतन हो गया। आयतन समझ में आया? अब पानी जो को जैसे गर्म करते हैं तो 1 डिग्री गर्म किए, बर्फ़ है 0 डिग्री पे, 1 गर्म किए तो आयतन उसका बढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए घट रहा है। नीचे आने का मतलब क्या है? घट रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? बढ़ रहा है। देखिए ये ऊपर जाने का मतलब बढ़ रहा है, नीचे आने का मतलब घट रहा है। ये ग्राफ आप लोग दिमाग में रखिएगा ना, दिमाग में आपका जल का जो असंगत प्रसार है 98% बन जाएगा आपका, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। इससे हम 2-4 सवाल आप लोग को करा देंगे, जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो ज़्यादा रिपीटेड सवाल है वो आपको पूछता है, वो आप करवा देंगे। अब देखिए क्या होता है, 0 से 4 डिग्री में बढ़ाते हैं, आयतन कमने लगता है, समझ गए? 4 डिग्री से ऊपर बढ़ाएंगे फिर आयतन बढ़ेगा। अब इसके आगे हम लोग 1-2 सवाल ले लेते हैं, तब आप लोग का पूरा जो भी कंसेप्ट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं वो जो ठंडे प्रदेशों में, ठंडा का जो प्रदेश होता है वहाँ पर क्या होता है, जो झील होता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे झील जम जाता है। ये झील हो गया, ऊपर में ऐसे बर्फ़ जम जाता है चादर, यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, या फिर -10 डिग्री टेम्परेचर होगा, -20 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन ये बर्फ़ के ऊपर होता है। इसके नीचे 4 डिग्री ही रहता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। ऐसा क्यों? कभी सोचते हैं ऐसा क्यों होता है? तो भगवान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है। होता क्या है हम आपको समझा देते हैं, ऐसे ही आगे वाले में हम समझाते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए समझा देते हैं। देखिए एक पहले तो एक तो और बता देते हैं। मान लीजिए ठंडा पानी है, 10 डिग्री इसका टेम्परेचर है, इसका अपना एक कुछ ताप होगा, मान लीजिए 10 डिग्री। यहाँ नीचे आग लगा दिए, आग लगाने से क्या होगा? ये गर्म होगा। मान लीजिए एक पतीला है तो नीचे गर्म होगा, तो पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ जो पानी है ये गर्म हो गया, गर्म होके ये पानी जस्ट ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में जो पानी ठंडा है ये नीचे चला आएगा। तो पानी ऊपर नीचे होते रहता है, कब तक? जब तक पूरा पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाए। इसी तरह जस्ट उल्टा, ये तालाब है, ऊपर में पानी है, यहाँ पर मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो पूरे पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री है। पानी यहाँ गर्म हुआ, और पानी जैसे गर्म होता है नीचे जाता है, ठंडा पानी ऊपर जाएगा, सर्कल चलते रहता है। पानी आ गया 4 डिग्री
नीचे घटते घटते 10 से हो गया 8, 8 से हो गया 6, 5, 4 डिग्री हुआ। 4 डिग्री पे ये जो पानी है सूर्य से किरण पड़ता है, पानी 4 डिग्री गर्म हुआ। तो पानी जो 4 डिग्री गर्म हुआ ये नीचे आना, ये यहाँ पर जैसे गर्मी होता है 4 डिग्री, तो आयतन जो है उसका घनत्व तो एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है। घनत्व तो उसका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। अब 4 डिग्री से जैसे ही पानी 3 डिग्री होगा, पानी जैसे ही 3 डिग्री होगा उसका जो घनत्व है क्या हो गया, कम हो जाएगा। अब 4 डिग्री वाले का 1000 घनत्व होगा, मान लीजिए 4 डिग्री पानी का 1000 घनत्व है। अब 3 डिग्री वाला तो घनत्व इसका हो गया 990। तो ये तो 1000 डिग्री है तो भारी हो गया, यहाँ चला आया 4 डिग्री टेम्परेचर, घनत्व हो गया 1000। अब यहाँ जो ऊपर में बचा है वो 3 डिग्री टेम्परेचर है, 990 घनत्व है, तो इससे ही हल्का हो गया। अब क्या होगा, जो पानी 3 डिग्री टेम्परेचर हुआ वो नीचे अबे नहीं करेगा, क्योंकि नीचे तो भारी है, नीचे ऑलरेडी भारी पानी भरा हुआ है, तो ऊपर वाला हल्का तो नीचे आएगा नहीं। तो अब वापस ये 3 डिग्री से हो गया 2 डिग्री, अब घनत्व इसका और कम हो गया 900। अब नीचे और नहीं आएगा, तब नीचे जो नहीं आएगा तो यहीं पर इस पोर्शन में 3 डिग्री से 2 डिग्री होगा, घनत्व हो जाएगा 800। 1 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, कुछ देर बाद 0 हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा 700। तो अब बर्फ जो यहाँ बन गया, अब बर्फ जो होता है ना उष्मा का कुचालक होता है, मतलब बर्फ अगर बीच में रख दीजिएगा तो उष्मा इस तरफ से उस तरफ नहीं जाएगा। कुचालक मतलब होता है कि अगर यहाँ छड़ है इसको गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे लकड़ी यहाँ गर्म कीजिएगा तो यहाँ गर्मी लगेगा, नहीं लगता है, कारण लकड़ी जो है उष्मा का सुचालक नहीं है, कुचालक है। उसी तरह बर्फ भी कुचालक है, तो ऊपर में रह जाता है 0 डिग्री और इसके नीचे रह जाता है 4 डिग्री ये पानी। अब नीचे में जो जीव जंतु है, मछली है, ये आराम से रह लेती है। अब ऊपर में 200 माइनस 200 डिग्री हो जाएगा तब पर भी 4 डिग्री रहेगा, क्योंकि इधर का टेम्परेचर इधर नहीं आएगा। समझे, यही कारण है। तो एक सवाल लेते हैं, मान लीजिए एक और इस पे कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं फिर से, आयतन और इधर ताप खींच दिए 4 डिग्री। एक और बना दिए, इसका घनत्व वाला बना देते हैं, ताप चार डिग्री घनत्व। मान लीजिए सवाल आ जाएगा, आयतन से रिलेटेड है कि 4 डिग्री टेम्परेचर है पानी का टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री। 4 डिग्री से अगर 6 डिग्री करते हैं, पानी टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री। 4 डिग्री से अगर हम 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो आयतन क्या होगा, सोचिए, बढ़ेगा कि घटेगा। पानी है 4 डिग्री गर्म, हम 6 डिग्री गर्म कर दिए, तो आयतन बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, ग्राफ देख के सोचिए अपने मन में। तो जैसे 4 डिग्री से 6 डिग्री करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा। अब दूसरा सवाल, 0 डिग्री से 3 डिग्री करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। 0 डिग्री से 3 डिग्री हम करते हैं, 0 डिग्री था गर्म करके 3 डिग्री कर दिए, तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, तो आयतन घटेगा। अब मान लीजिए पानी टेम्परेचर 2 डिग्री पे है, आप बढ़ा के कर दिए 6 डिग्री, तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। सवाल देखिए, ए मान लीजिए बढ़ेगा, हम एक सिंबल दे देते हैं, बढ़ेगा इसका मतलब हो गया बढ़ेगा, बी इसका मतलब हो गया घटेगा, इसका मतलब हो गया सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। डी कर दिए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 ऑप्शन में से क्या लगता है, पानी अगर 2 डिग्री से 6 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो आयतन क्या होगा, सोचिए। 2 डिग्री यहाँ पे होगा, 2 डिग्री, 6 डिग्री यहाँ पे होगा, तो क्या होगा, पहले आयतन घटेगा
फिर बढ़ेगा। 2 डिग्री से करेंगे, पानी गर्म करेंगे तो आयतन घटेगा। 4 डिग्री से ऊपर करेंगे तो आयतन बढ़ेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा, बढ़ेगा, पहले घटेगा, तो वो लिख देता है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ये आप लोग सिंबल समझ लीजिए। अब मान लीजिए घनत्व पे सवाल दे रहे हैं कि 1 डिग्री से टेम्परेचर से 5 डिग्री करेंगे तो ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, डी पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जो घनत्व है, पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री था, उसको बढ़ा के हम 5 डिग्री कर दिए, तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। घनत्व बढ़ेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। सोचिए क्या आंसर होगा। आपके सामने दिया हुआ है, आप चोरी कर सकते हैं। 1 डिग्री यहाँ होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ होगा। 1 डिग्री से हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए इधर घनत्व बढ़ रहा है। घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? 4 डिग्री तक। तो पहले बढ़ेगा, ये तो सही हो गया। बाद में और गर्म किए, 4 से 5 आया, तो क्या हो रहा है? देखिए यहाँ घट रहा है, तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप का सवाल आएगा, वो लिख के आता है। या फिर 1 डिग्री से हम मान लीजिए इसको हम कर दिए 3 डिग्री, ऑप्शन यही रहेगा। तब क्या होगा? 1 डिग्री से 3 डिग्री कर देंगे तो घनत्व का क्या होगा? तो 1 डिग्री यहाँ है, 1 से ऐसे पानी गर्म करेंगे तो घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या हो गया? घनत्व बढ़ेगा। अब इसी को बदल दें, 4 डिग्री टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर कर दें तो क्या होगा? उसका घनत्व क्या असर पड़ेगा? 4 डिग्री से 10 डिग्री करेंगे तो क्या होगा? घनत्व घट रहा है, तो क्या होगा? घनत्व घटेगा। तो क्या होगा? आंसर बी। तो ऐसे सवाल आएगा, सवाल आप लोग देखते रहिएगा। और इसके नीचे हम 1-2 सवाल और दे देते हैं, ताकि आप लोग का कुछ सवाल जो है एग्जाम में पूछता है वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो ठीक रहेगा। ठीक। एक नोट लिख लीजिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा रहता है। एक प्रश्न, देख लीजिए, एक कटोरा पूरा पानी भरा है, एक कटोरा में पूरा पानी भरा हुआ है। कब पानी एक कटोरा से अधिक हो जाएगा? पानी जो है कब एक कटोरा से अधिक हो जाएगा? ऑप्शन देते हैं आप लोग को। ए 10 डिग्री से 5 डिग्री, बी 4 डिग्री से 1 डिग्री, सी 4 डिग्री से 6 डिग्री। सी डी कौन सा देते हैं? एक कटोरा पूरा पानी भरा है, कब पानी एक कटोरा से अधिक हो जाएगा? पानी जो है कटोरा में कब बढ़ जाएगा? एक कटोरा पानी है, हम यहाँ लुबलुब भर दिए हैं, तो टेम्परेचर 10 से 5 डिग्री करेंगे तो ये पानी बढ़ जाएगा, कि 4 से 1 डिग्री करेंगे तब पानी बढ़ जाएगा, या फिर 4 से 6 डिग्री करेंगे तब पानी बढ़ जाएगा? बोलिए कौन सा आंसर होगा? तो जैसे ही पानी 4 डिग्री से 1 डिग्री करेंगे उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा।
तो आंसर बी होगा, कटोरा में पानी बढ़ जाएगा। देखिए, जब जल का ताप 1 डिग्री से 3 डिग्री कर देंगे तो क्या होगा, कर दिया जाए तो इसका तापमान, इसका आयतन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके पहले हम समझा ही दिए, उसी को लिख दे रहे हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आएगा और 1-2 सवाल कर देंगे ताकि जो एग्जाम में पूछा होगा आपको एक आइडिया पता चल जाएगा। जब जल का ताप 1 डिग्री से 3 डिग्री करते हैं, कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा बताइए। 1 डिग्री से 3 डिग्री करेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री था 3 डिग्री करेंगे तो आयतन बढ़ेगा कि पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, घटेगा या फिर पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री करें तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, यहाँ घटेगा। ये आंसर सही है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए एक बर्तन में पानी भरा है, एक बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ जो है तैर रहा है। बर्फ क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा, मतलब जो जो बर्तन में पानी रखे हैं क्या पानी कटोरा से बाहर हो जाएगा, पानी कटोरे से कम हो जाएगा कि उतना ही रहेगा। ये सवाल है, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। तो पहला हम इन सिंबल देते हैं, ऐसा लिखिए देते हैं, बढ़ेगा, घटेगा, सी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ई पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। सोचिए क्या आंसर होगा। एक बर्तन पानी है उसमें एक बर्फ तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो उसका आयतन घट जाएगा, उसका आयतन बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा आपका अपरिवर्तित। ऐसा आंसर क्यों हो रहा है, अब देखिए, जो बर्फ होता है ना, बर्फ, इसको जब पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, बर्फ मान लीजिए ये बर्फ है, इसको 10 भाग कर दीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 से लेकर 10 भाग में बांट दिए। जब पानी में डुबाइएगा तो 1 भाग ही दिखता है, 9 भाग डूबा रहता है पानी के अंदर में। बर्फ का जो है 9 भाग पानी में डूबा रहता है, 1 भाग आपको ऊपर दिखाई देगा जितना बड़ा बर्फ होगा। तो होता क्या है, जब आप पानी में डुबाते हैं इसका आयतन, जब 9 भाग जो है डूबा रहता है तो आयतन उसका ज़्यादा होता है, बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, तो उतना ज़्यादा जगह छेके हुए रहता है, और 1 भाग ऊपर आयतन ऊपर रहता है, वो जगह तो छेकता नहीं है पानी में। लेकिन जब ये पिघलेगा तो इसका आयतन घटेगा, जितना जगह ले रहा था उससे कम लेगा। लेकिन अब ऊपर वाला जो बर्फ पिघलेगा
अब ये जो जगह पहले से छेका था उस जगह को ये छेक देगा, इसलिए आयतन घटता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। अगर पानी इसमें नहीं रहता, खाली बर्फ रहता, पिघल जाता, तो आयतन उसका घट जाता। इसीलिए यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। अब समझ में आया? एक प्रश्न और ले लेते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं एक साथ रहती है, ये क्वथनांक बी गलनांक सी हिमांक डी त्रिक बिंदु। देखिए, पानी का वह ताप, एक ऐसा ताप, वैसा टेम्परेचर जो जहाँ पे ठोस भी हो, द्रव भी हो और गैस भी हो, वो तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। जैसे ये पानी है ना, ये पानी है, इसको अगर हम वैसा टेम्परेचर, वैसा ताप बताइए जहाँ पे तीनों अवस्था, ठोस भी होगा पानी गैस भी बनेगा, पानी द्रव भी रहेगा। तो ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, शायद बीपीएससी में ही पूछा हुआ है। बीपीएससी 67 प्री का क्वेश्चन है, पीटी का ये सवाल है, पीटी का है, 2022 में इसका हुआ था एग्जाम। ये तो इसका आंसर कौन सा होगा? त्रिक बिंदु कौन सा? इसको त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो कौन सा बिंदु बोलते हैं? त्रिक बिंदु। ये त्रिक बिंदु होता है आपका 270.15 डिग्री केल्विन। ये त्रिक बिंदु है 273.15 केल्विन। इस डिग्री पे आपको पानी जो है ठोस भी रहेगा, द्रव भी रहेगा और गैस भी रहता है। वो लगभग 0 डिग्री के आसपास मान सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये मानते हैं, लगभग होता है। इसी टेम्परेचर पे पानी पिघलता भी है, ठोस में बना रहता है, पिघलता भी है, उसी टाइम में पानी वाष्पित होकर गैस भी बनता है। इसी को बोलते हैं त्रिक बिंदु। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप लोग का 2-4 सवाल आप लोग सुनोगे। पानी जो है पहाड़ पर कभी खाना बनाने गए हैं आप लोग? पहाड़ पे जाइएगा तो वहाँ पे जब खाना बनाइएगा तो आपका जो पानी है वो 100 डिग्री से नीचे उबलता है। कारण वहाँ जो दाब है, वायुमंडलीय दाब, पानी उबलने के लिए क्या चाहिए? पानी को उबलने के लिए दाब का ज़रूरत है और ताप का ज़रूरत है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो जो है जितना भी उबलता है उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब को कम करेंगे तो क्वथनांक भी कम हो जाता है। अब पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तो पानी 100 डिग्री की जगह पे 80 डिग्री पे उबल जाता है। जब 80 पे उबल जाएगा तो खाना पकाइएगा तो बहुत देर लगता है खाना पकाने में। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्र पर खाना बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि पानी वहाँ जल्दी उबल जाता है। अब कुकर में खाना जल्दी पकता है, कारण कुकर में हम लोग क्या करते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं। जब दाब बढ़ाएंगे तो जहाँ 100 डिग्री पे पानी उबलना था वहाँ 120 पे उबलेगा। अब 100 डिग्री से 120 डिग्री तो ज़्यादा टेम्परेचर है, उसमें ज़्यादा है। अब आलू अगर देंगे तो जल्दी जल्दी उसमें खींच लेगा, क्योंकि 120 डिग्री है तो जल्दी बन जाता है। चावल होगा तो धाएँ उसमें खींच लेगा, तो ये भी जल्दी बन जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अब एक भी और देखे होंगे आप लोग, जनरल जो हम लोग घर में करते हैं, अंडा जब उबालते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, कोई भी पानी में इम्प्योरिटी चीज़ मिलाने से उसका जो तापमान है ना, क्वथनांक, वो बढ़ जाता है। अब अंडा में पानी मिला दिए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री था पहले, नमक मिलाने से पहले। अगर नमक मिला देंगे तो वो 110 डिग्री पे तब उबलेगा। तो 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर लेके उबल रहा है, ये जो उष्मा है वो अंडा में जाएगा तो अंडा जल्दी उबल जाता है।
और भी देखे होंगे जब आप लोग बर्फ़ खाने जाते होंगे, बर्फ़ खाने गए होंगे, मिलता है बाहर में, तो जैसे आपको बर्फ़ निकाल के देता होगा तो थोड़ा नमकीन नमकीन लगता होगा। वो अपने बर्फ़ में जो है ना नमक मिलाता है। तो अगर बर्फ़ में नमक मिला देंगे तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर उसको पिघलना होगा, उसका जो गलनांक है वो -22 डिग्री टेम्परेचर के आसपास हो जाता है। अब -22 डिग्री टेम्परेचर पर ही पिघलेगा। अब इसको और उष्मा लेगा और उष्मा लेगा, ये 0 डिग्री आएगा, आने में लग जाता है इसको 2 से 4 घंटा। अगर 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 उसमें नमक नहीं मिलाएंगे तो 0 डिग्री पे ही रहेगा। जैसे बाहर लेके जाएंगे उष्मा लेगा और 0 से 1 डिग्री होगा, पानी हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें नमक मिला देते हैं तो ये माइनस घट हो जाता है 22 डिग्री टेम्परेचर, 0 के बदले। अब यहाँ से वापस ही 0 डिग्री आएगा, पहले उष्मा लेगा, 21 होगा, उष्मा लेगा 20 होगा, उष्मा और लेगा बाहर से 18 होगा, 17 होगा, कर 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 करके कहाँ तक 0 डिग्री तक आएगा। अब 0 से 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, तब पानी बनेगा। तो उसका जो बर्फ़ है बहुत देर तक चल जाता है। मतलब अगर शाम को 4 बजे लेके बर्फ़ निकलेगा तो रात के 8 बजे तक उसका बर्फ़ पिघलता नहीं है, कारण नमक मिलाने। इम्प्योरिटी बढ़ाने से क्या हो जाता है, जो हिमीकरण है वो कम हो जाता है, उस हिमीकरण गलनांक बिंदु और नीचे चला जाता है, इसलिए बर्फ़ में नमक मिला देता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछता है। अब देखिए एक और सवाल है, कोई बर्तन है, कोई बर्तन में अगर हम बर्फ़ डाल देंगे तो क्या होगा, जब पिघलेगा तो क्या होगा, तो ऐसा आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। आयतन जब बर्फ होगा कोई भी बर्तन में, तो जैसे मान लीजिए, छोड़ो, किसी बर्तन में पूरा बर्फ जमा है, पिघलेगा तो पानी बर्तन में घट जाएगा। हाँ, मान लीजिए कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में पूरा बर्फ जमा हुआ है, अगर वो पिघलेगा तो क्या होगा, पानी बर्तन के बराबर हो जाएगा, बर्तन से घट जाएगा, बर्तन से बढ़ जाएगा। आप भी सोचिए, 3 ऑप्शन दे दिए। इसी को हम बोर्ड पे लिख सकते थे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम सोचे मुँह से बोल देते हैं, कम टाइम में आप लोग सुन लीजिएगा। तो कोई भी बर्तन में बर्फ़ जमा है, अगर वो पिघलेगा तो आयतन उसका घट जाता है। अगर पूरा बर्तन बर्फ़ से ढका होगा, यहाँ तक पूरा होगा, जब ये पिघलेगा तो पानी इतने होगा, इतना घट जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है सेम सवाल, इसीलिए हम सोचे बोल देते हैं 1-2 बार, आप लोग को याद हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।